बच्चों हमने एक्सरसाइज 4.3 कर ली थी, तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 4.4 में क्या हमने करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो उसमें ना नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमने डी निकालना है पहले। अब वो डी तीन तरीकों से आ सकता है, मतलब कि उसकी तीन तरह की वैल्यू आ सकती हैं। क्या, या तो जीरो से बड़ी हो पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू जीरो के इक्वल हो, और तीसरी वैल्यू जीरो से लेस देन हो। ठीक है, तीन तरह की वैल्यू आ सकती हैं। तो अगर वैल्यू जीरो से बड़ी है तो हमारी एक्स की दो अलग अलग रियल वैल्यूज होंगी। अगर इक्वल टू जीरो है तो हमारी दो इक्वल सेम रियल वैल्यूज होंगी। और अगर लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब क्या है, लेस देन जीरो का मतलब ये है कि ये माइनस में वैल्यू आ रही है, तो इसमें इसकी जो वैल्यू होगी तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो रियल नहीं होंगे। ये होता है नेचर ऑफ रूट निकालने का। आगे तो हम वही फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज के डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं कि उसमें क्या करना है हमने। ये देखो, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ये स्टेटमेंट है, इसको कंपेयर कर लिया, ए बी और सी की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे डी निकाला, डी स्टैंड फॉर डिस्क्रीमेंट। अब ये आई -31 जो कि जीरो से छोटी है। जब वैल्यू नेगेटिव में आती है तो इसके रूट जो होते हैं वो रियल नहीं होते। हमें सिर्फ ये लिख के छोड़ देना है, क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो एक्स की वैल्यू निकालो, बस। अब दूसरा क्वेश्चन लिया, इसमें भी हमने डी निकाला, डी आया जीरो। अब जब जीरो वाले केस में क्या था कि दो रूट होंगे, दोनों रियल रूट होंगे, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, दोनों सेम होंगे। इस फॉर्मूले के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला है, इसमें डी की वैल्यू पुट करी, सोल्व करा, 2√3/3 आया। तो एक एक्स की वैल्यू ये आई है ना, तो दूसरे एक्स, दोनों एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। थर्ड केस जो है उसमें क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन है, उसका डी निकाल लिया हमने, वो 12 आया है। 12 जीरो से बड़ा होता है। दे हैव टू डिफरेंट रियल रूट्स। तीन ही केस हैं, तीनों केस पे मैंने तीन ही क्वेश्चन करवाए हैं। हमने यहाँ पे x निकाला, x निकालने के बाद ये देखो बीच में प्लस माइनस का साइन होता है, एक प्लस की वैल्यू ये आ गई और एक माइनस वाली वैल्यू ये आ गई। ये तीनों केस हो गए हमारे नेचर ऑफ रूट्स के। अब इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमने k की वैल्यू निकालनी है, और गिवन क्या है, डेट दे हैव टू इक्वल रूट्स, कि जो इसके रूट्स है ना वो दोनों इक्वल है। इक्वल रूट्स हैं तो मतलब कि d इक्वल टू होगा जीरो के। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें k की वैल्यू निकालनी है। ये k दे रखा है, यहाँ पे वैल्यू लिख ली ए बी सी की, b² - 4ac निकाला, ये आया। जो ये वैल्यू आए उसको इक्वल टू रख दो जीरो के, और वैल्यू को सोल्व कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आगे वाला क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दे रखी है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया, a b और c हमें पता लग गया कि क्या है। उसके बाद क्या किया, डी की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, ये आया। अब ये इसको हमने सोल्व करना है, इसको सोल्व करके निकाल ली, के की दो वैल्यू आई, 0 और 6। देखो बच्चों, अगर के की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, मीन्स रिजेक्ट कर देंगे उसको, दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड। ठीक है, और के की वैल्यू दूसरे क्या आ जाएगी, 6। तो इसके जो आगे दो तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो आप लोग खुद करोगे, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम बहुत पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो आज इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।